भगवान ने क्या कहा? श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान के वचन है। भगवद गीता में हम लोगों को अनेक शब्दों की व्याख्या मिलती है। जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पंडित शब्द की व्याख्या दी है। पंडित किसको कहते हैं? यदि आप मारवाड़ी हो तो अपना जो रसोइया होता है उसको पंडित कहते हैं। पंडित जी जरा खाना ले आना। तो पंडित किसको कहते हैं? पंडा शब्द जो है, पंडा सत असत विवेकिनी बुद्धि जो है उसको पंडा कहते हैं। तो पंडित माने जिस व्यक्ति की विवेक बुद्धि जागृत हो गई है उसको पंडित कहते हैं। तो पंडित कौन है? कि न अनुशोचन्ति पंडिताः, जो अपने जीवन में शोक या दुख नहीं करता उसको कहते हैं ज्ञानी, उसको कहते हैं पंडित। आप देखो, कोई व्यक्ति यदि दुखी हो तो वो पंडित नहीं है, लेकिन बातें तो कर रहा हो बड़े ज्ञानी की। यही बात भगवान कहते हैं अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम तो बात तो ज्ञानी के जैसे कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी कौन है? कि जो कभी दुखी नहीं होता। और तुम कैसे हो? तुम शोक कर रहे हो। और कैसा शोक कर रहे हो? दो चीजों के लिए, गतासून अगतासून। हम लोग शोक करते दुखी इसलिए होते कि कोई मर गया, दुखी इसलिए भी होता है कि कोई मरता क्यों नहीं। दोनों गतासून अगतासून। और ये जो बात है भगवान अर्जुन के पहले अध्याय के शब्दों को पकड़ के कह रहे हैं। जैसे गतासून मरे हुए के बारे में अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने ये कहा था कि पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। यदि ये युद्ध हुआ तो अमुक अमुक बातें होगी और फिर यह पिंडदान इत्यादि सब क्रियाएं बंद हो जाएगी और उसके कारण हमारे जो पितर है गए हुए उनका अधपतन होगा, वो नरक में जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मरे हुए लोगों को लेकर के दुखी होता है वह पंडित या ज्ञानी नहीं होता। उनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात अर्जुन की ये थी कि यदि ये युद्ध हो गया और सभी योद्धा मारे गए तो स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। तो उसका परिणाम ये होगा कि स्त्रियों पर दूसरे समाज के लोग आकर के अत्याचार करेंगे और फिर दूसरी एक कलुषित पीढ़ी निर्माण होगी। तो ये दोनों बातें जो अर्जुन ने शोक के लिए प्रस्तुत करी थी कि जो मरे हैं वो नरक में जाएंगे और जो जिंदा है उनके ऊपर भ्रष्टाचार होगा, तो ये दोनों बातों को लेकर के कल्पना करके दुखी होना कोई ज्ञानी की बात नहीं। इसलिए गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो पंडित कौन है ये बात हम सभी के सभी समझ ले। देखो भैया, कितने लोग आकर के हमको प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी हमको साधना करनी है तो क्या करें? तो साधना कट बाल कटवा लो, बाल हो तो। हमारे जमाने में एक साधना नाम की कोई थी और फिर वो साधना कट खूब चलता था। जैसे घोड़े के या वो कुत्ते के बाल होते ना, सामने आकर के एक लाइन से काटते हैं, उस प्रकार। तो साधना करना माने क्या? साधना करना माने पहली बात भगवान के दृष्टि से बताई हमने कि प्रहसन इव, हमेशा हंसते रहना, प्रसन्न रहना, इसको कहते हैं साधना। दूसरी साधना किसको कहते हैं? न अनुशोचन्ति, कभी भी दुखी नहीं रहना। दो बातें, पॉजिटिवली बी ऑलवेज जॉयफुली हैप्पी और निगेटिवली नेवर बिकम मिजरेबल। फिर हम क्या करें? चुल्लू भर पानी लियो और मेरा तर्पण करो। दुखी होने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जितने दुखी होने वाले होते हैं वो झूठ मूठ के दुखी होते हैं। हमारा असली स्वरूप तो भैया आनंद स्वरूप है, दुख नहीं है।
तो दुख होने का हम नाटक करते हैं, कोई असली दुखी नहीं होता। यदि कोई असली दुखी होगा तो वो कभी सोएगा नहीं, लेकिन दुखी आदमी ज्यादा सोते। नारायणा गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो पंडित ज्ञानी वो है कि जो कभी भी शोक नहीं करते। अब लो, आपको साधना करनी है तो हमने आपको 2 सूत्र दिए। पहली साधना ये है कि अपने चेहरे पर की हंसी बनी रहे। अब देखो, छोटी सी बात, आपने देखा भी होगा, 2 चींटियां जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो मुझे चींटियों की भाषा आती है। जब ये चींटियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक दूसरे को शेक लेग करती है, उनको हैंड्स नहीं होते, पहले शेक लेग करती है और उसके बाद एक दूसरे से पूछती है हाय हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू, और दोनों भी कहते हैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा सी यू इफ वी मीट, एंड अगेन डिपार्ट जॉयफुली। जब 2 चींटियां एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलती है तो चींटे माने जो दूसरे को चीट करते हैं या जो चीटे गए हैं। जब आदमी जब एक दूसरे को मिले तो क्यों नहीं 2 मिनट प्यार से हंस के बात करे। यही साधना है, बाकी कोई साधना नहीं। जैसे कितने बार आप इसका एक बार अनुभव करके देखो कितना आनंद आता है। एक उसका हम आपको बताएंगे इसका लाभ क्या होता है, क्योंकि हम सभी वणिक बुद्धि वाले हैं ना। हम एक बार अपने गोवा से बंबई आ रहे थे और वो छोटी फ्लाइट है, हार्डली 45 मिनट्स भी लगते होंगे। तो उसमें वो बेचारी एयर होस्टेसेस क्या क्या देगी, तो उनके साथ सब पैक चीजें होती है और एक फ्रूटी वो पकड़वा देती है और फिर बैठ जाती है, तब तक कि विमान नीचे उतर आता है। तो जब वो दे रही थी, मैंने कहा कि अम्मा मुझे 1 कप चाय दोगी? सामने देयर इज नो टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्व एवरीबडी टी। आई सेड आई एम नॉट टेलिंग फॉर एवरीबडी, गिव ओनली मी। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो सब खत्म हो गया और उन्होंने अनाउंस किया कि अब थोड़ी देर में हम नीचे उतरेंगे, उतने में वो दौड़ भाग करके आई, एक बढ़िया चाय का प्याला मुझे मिल गया। कारण क्या? प्रेम से बोलो भैया, सब कुछ संभव है। और ये कब हो सकता है? प्रेम किसको कहते हैं? जब हृदय में आनंद हो तो उस आनंद के अभिव्यक्ति को प्रेम कहते हैं। लेकिन हृदय में यदि एकदम कूड़ा करकट भरा हुआ हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुख, जेलसी, ग्रीड, पैशन, लस्ट, ऐसे हृदय से कहां प्रेम निकलेगा? और इसीलिए पंडित की परिभाषा क्या है? देखो कितनी सुंदर भाषा है कि गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो तुम बातें तो ज्ञानी की कर रहे हो, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, लेकिन तुम्हारा व्यवहार है अज्ञानी के जैसा। और असलियत क्या है? अब भगवान विचारधारा प्रारंभ करते हैं।